ये चुड़ैल नहीं है, ये अधूरी दुल्हन की आत्मा है जो एक बार किसी को चुन ले उसे पूरी दुनिया से छीन लेती है और जिस गांव में कदम रख दे वहां मौत का साया फैल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर रोमांटिक स्टोरी वीडियो में। आज की स्टोरी है लकड़हारा और भूतनी दुल्हन का प्यार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और फियर डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो बस कमेंट में लिखिए नेक्स्ट। शहर से दूर जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था गोदावल। वहीं रहता था भोला, एक सीधा साधा लकड़हारा। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार न दोस्त। उसकी जिंदगी बस इतनी थी, सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को अपने छोटे से घर पर वापस लौटाना। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में अजीब सी खामोशी छा रही थी, तभी भोला की नज़र एक पुरानी बरगद के पेड़ पर पड़ी और वहीं उसने उसे देखा। लाल जोड़े में सजी एक औरत पूरा श्रृंगार किए बिल्कुल दुल्हन की तरह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी। भोला छुपकर उसे देखने लगा। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर गई और वो सन्न रह गया। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। ये देखते ही भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो डर कर वहाँ से भाग गया। लेकिन अजीब बात ये थी, अगले ही दिन भोला फिर उसी जगह पर गया। शायद डर से ज़्यादा उसे उस औरत के बारे में जानने की चाह थी और वो दुल्हन अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसी किसी का इंतजार हो। भोला धीरे धीरे उसके पास गया, डरते हुए बोला, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहिनी है, मैं रास्ता भूल गई हूँ। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। भोला जो पूरी जिंदगी अकेला रहा, पहली बार किसी की मौजूदगी महसूस कर रहा था। उसने तुरंत कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मोहिनी ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एक बात अब भी अजीब थी। मोहिनी के पैर अब भी जमीन को छू नहीं रहे थे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, मोहिनी अचानक से रुक गई और बोली, मैं यहीं से चली जाऊंगी। भोला ने पूछा, तुम्हारा घर कौन सा है? मैं जिस घर की तरफ जाऊंगी वो दरवाजा खुद खुल जाएगा। और वो धुंध में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। मोहिनी अब भोला को हर जगह दिखने लगी, कभी जंगल में, कभी उसके घर के पास और कभी उसके सपनों में। भोला भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सिर्फ मोहिनी के बारे में सोचने लगा। एक दिन भोला ने हिम्मत करके पूछा, मोहिनी, तुम कौन हो? क्या तुम
किसी की दुल्हन हो? मोहिनी चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसके होंठ काले थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। भोला पीछे हट गया, लेकिन मोहिनी ने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने तुम्हें चुना है भोला। उस दिन से पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कुत्ते जोर जोर से भौंकते, लोगों को सफेद परछाइयां दिखने लगीं। गांव वाले समझ गए कि कोई बुरी आत्मा इस गांव में आ चुकी है। एक रात गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग तांत्रिक बोला, ये कोई साधारण भूतनी नहीं है, ये अधूरी दुल्हन की आत्मा है जो एक बार किसी को चुन ले उसे इस दुनिया से छीन लेती है। भोला ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैंने तुम्हें चुना है भोला। और तभी भोला के पीछे धीरे धीरे मोहिनी खड़ी दिखी। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और भोला मुस्कुरा रहा था। क्या भोला बच पाएगा या वो भी उस दुल्हन का हिस्सा बन जाएगा? आगे जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट।